नमस्कार साथियों, आज का यह दिन, यह वक्त, यह मौका हर उस शख्स के लिए है जिसने अपनी जवानी की सौगात देश की तरक्की को नाम कर दी। आज की यह रिपोर्ट हर उस घर में आग की लपट की तरह फैलने वाली है। संगीत, जहां महीने की तारीख का इंतजार किसी त्योहार से कम नहीं होता। क्योंकि दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उस हक की जो सालों साल दबा कर रखा गया, उस सवाल की जो हर सुबह उठकर आपकी आंखों के सामने खड़ा हो जाता था, और उस उम्मीद की जिसे आपने हर बार कम पेंशन देखकर भी दिल की किसी गहरी कोठरी में जिंदा रखा। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस संघर्ष का आईना है जो आपने चुपचाप बिना शोर मचाए, बिना हंगामा किए सालों, दशकों तक झेला। और आज वह आईना टूट नहीं रहा, बल्कि उसमें आपकी मेहनत की असली तस्वीरें नजर आने लगी है। आज सिर्फ आश्वासनों के ढेर नहीं लग रहे, सिर्फ मांगे नहीं की जा रही है, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने ईपीएस 30 की पूरी व्यवस्था की नींव को झकझोर कर रख दिया है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह फैसला आपकी जेब में कितना पैसा डालने वाला है, किस आधार पर आपकी पेंशन का नया गणित तय होगा, और क्या आप उन लाखों लोगों में शामिल हैं जिन्हें अब महज गुजारा भर नहीं बल्कि एक सम्मानजनक जिंदगी मिलने वाली है, तो इस पूरी बातचीत को अपने दिल और दिमाग से जोड़कर रखिए। क्योंकि एक भी लफ्ज अगर कानों से दूर हुआ तो समझिए आपने अपने ही हक से दूरी बना ली है। दोस्तों, सबसे पहले यह बात आपके जहन में बिठा लीजिए। एक बार हमेशा के लिए आपकी पेंशन कोई सरकारी एहसान नहीं है या कोई दान दक्षिणा नहीं है जो किसी की मेहरबानी से मिल रही हो। यह वो पूंजी है जो आपने अपनी जवानी के सबसे कीमती पलों को, अपनी मेहनत को, अपने पसीने को, अपनी मेहनत की कमाई के एक बड़े हिस्से को न्योछावर करके जमा किया। लेकिन तकदीर की विडंबना यह रही कि जिस सिस्टम ने आपके पैसे को सहेज कर रखा, उसी सिस्टम ने सालों तक आपको यह एहसास कराया कि आपकी आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट है, आपकी उम्र महज एक नंबर है, संगीत और आपके सेवा के सालों की कोई कीमत नहीं। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ लिख दिया है कि किसी भी पेंशन धारक के साथ उसकी रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह एक ऐतिहासिक टिप्पणी है जिसने उन सारी लकीरों को मिटा दिया जो पहले 10 तारीख 2004 जैसी तारीखों के नाम पर खींची गई थी। आपको वो दिन याद होगा, 4 नवंबर 2012, वो दिन जब ईपीज 95 बच के इतिहास में एक अहम मोड़ आया था। उस दिन ये कहा गया था कि अब पेंशन के लिए सैलरी की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी, यानी अगर आपने जितनी ज्यादा सैलरी पर योगदान दिया उतनी ही ज्यादा पेंशन आपको मिलेगी। लेकिन दोस्तों, यह फैसला कागजों तक सीमित रह गया। संगीत, इसे धरती पर उतारने में जो देरी हुई, जो तकनीकी पेंच डाले गए, जो नए नए सर्कुलर जारी करके पेंशन संगीत धारकों को उलझाया गया, वह किसी से छिपा नहीं है। एक के बाद एक दर्जनों नहीं, सैकड़ों याचिकाएं अलग अलग हाईकोर्ट में दाखिल हुई। यह आवाज इतनी बुलंद हुई कि आखिरकार यह मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया। धीरे धीरे यह मामला महज कुछ याचिकाओं का मुद्दा नहीं रह गया था, यह लाखों करोड़ों पेंशन धारकों के भविष्य का, उनकी रोजी रोटी का, उनके सम्मान का सवाल बन गया। और फिर वह दौर शुरू हुआ जब 3 जजों की संविधान पीठ के गठन की बात हुई। इसी प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात पूरी तरह स्पष्ट कर दी कि जो भी अंतिम फैसला होगा वह सभी पेंशन धारकों पर एक समान रूप से लागू होगा, चाहे कोई 2004 से पहले सेवानिवृत्त हुआ हो, चाहे 2004 से पहले या 2014 के बाद, अब कोई भेदभाव नहीं होगा। यह एक ऐसा बयान था जिसने हर उस पेंशन धारक की पीठ थपथपाई जिसे लगता था कि उसकी तारीख की वजह से उसके साथ अन्याय हुआ है। अब दोस्तों, सबसे नाजुक मोड़ पर आते हैं। यहाँ पर यह समझना बेहद जरूरी है कि यह पेंशन बढ़ोतरी कोई एक समान राशि नहीं है, जैसे कि सबको एक ही बक्से में बांध कर दे दी जाएगी, बल्कि एक बेहद बारीक गणना है जो आपके योगदान के सालों, आपकी सैलरी के स्तर और आपके द्वारा पहले लिए गए विकल्पों पर टिकी है। यही वजह है कि हर पेंशन धारक को एक जैसी रकम नहीं मिलने वाली, बल्कि हर किसी की कहानी अलग होगी और हर कहानी की कीमत अलग होगी। तो आइए बिना किसी उलझन के इस गणित को सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहली श्रेणी उन साथियों की है जिन्होंने ईपीएस 32 में 10 साल या उससे भी कम समय तक योगदान दिया।
यह वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा मायूस थे, जिनकी पेंशन इतनी कम थी कि वह महीने के आखिरी हफ्ते में दवा और राशन के बीच चयन करने को मजबूर थे। लंबे समय से यही तबका सबसे ज्यादा परेशान था, क्योंकि उन्हें न्यूनतम पेंशन भी उतनी नहीं मिल रही थी जितनी कि एक इंसान की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो नई गणना सामने आई है, उसके मुताबिक अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान दिया है और वह भी मौजूदा 15,000 की सैलरी सीलिंग के आधार पर किया है, तो आपकी पेंशन अब औसतन 2,000 से ऊपर पहुंचने की पूरी संभावना है। यानी जो पहले 1,000 1,500 के आसपास थी, वो अब बढ़कर नील या 3,000 के करीब जा सकती है। यह सीधा सीधा एक बड़ा सुधार है जो इन परिवारों की रोजमर्रा की परेशानी को काफी हद तक कम कर देगा। अब दूसरी श्रेणी की ओर बढ़ते हैं, जहां पर तस्वीर और भी साफ होती है। यह श्रेणी उन पेंशन धारकों की है जिन्होंने 15 साल से लेकर 25 साल तक ईपीएस 95 में योगदान दिया है। यह वह मध्यम श्रेणी है जिसने लंबा समय तो दिया, लेकिन पूरी तरह से 30 साल का आंकड़ा नहीं छुआ। अब इस श्रेणी में आने वाले लोगों के लिए पेंशन की रेंजें 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में आने की पूरी गुंजाइश है। गौर से समझिए, अगर किसी ने 15 साल योगदान दिया है तो उसकी पेंशन 3,000 के आसपास रहेगी। अगर किसी ने 20 साल दिए हैं तो वह 4,000 के करीब पहुंच जाएगी। और जिसने 25 साल तक लगातार योगदान दिया, उसकी पेंशन 50,000 की लकीर को पार कर जाएगी। यह कोई अनुमान नहीं है, यह उन आधिकारिक गणनाओं पर आधारित है जो अब सामने आ चुकी है। यानी आपकी मेहनत की अवधि जितनी लंबी होगी, आपकी पेंशन उतनी ही मजबूत होगी। अब हम तीसरी श्रेणी में प्रवेश करते हैं, जो शायद सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा प्रतीक्षित है। यह श्रेणी उन पेंशन धारकों की है जिन्होंने 30 साल या उससे भी अधिक यानी 25 साल तक ईपीएस 25 में योगदान दिया है। यहीं पर वह मांग साकार होती दिख रही है जिसके लिए सालों साल आंदोलन हुए, चुपचाप इंतजार किया गया और जिसके लिए हर महीने उम्मीद की एक सुबह कम पेंशन देखकर शाम में बदल जाती थी, यानी 56 प्लस डीए महंगाई भत्ता की मांग। लेकिन यहां पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है दोस्तों, यह 57 प्लस डीए हर किसी को नहीं मिलने वाला। यह सुविधा, यह सम्मान केवल उन्हीं पेंशनधारकों को मिलेगा जिन्होंने बहुत लंबी अवधि यानी 30 साल से लेकर 50 साल तक अपनी सेवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया है कि जिसने लंबी सेवा दी है संगीत, उसे सम्मानजनक पेंशन मिलनी ही चाहिए। यानी उस मेहनत की कीमत, उस वफादारी की कीमत अब आखिरकार अदा होती दिख रही है। और अब हम आते हैं चौथी और सबसे अहम श्रेणी पर, जो सबसे ज्यादा चर्चित और सबसे ज्यादा चर्चा में भी है। यह श्रेणी उन पेंशन धारकों की है जिन्होंने उच्च पेंशन संगीत का विकल्प चुना था, यानी जिनकी सैलरी 15,000 की सीमा से ऊपर थी और जिन्होंने अतिरिक्त योगदान करके यह सुनिश्चित किया था कि उनकी पेंशन उनकी अंतिम सैलरी के अनुपात में मिले। दोस्तों, इस श्रेणी के लिए गणना का तरीका बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पेंशन सीधे सीधे आपकी आखिरी सैलरी के आधार पर तय की जाएगी। गणित सीधा है, जितनी ज्यादा आखिरी सैलरी उतनी ज्यादा पेंशन। और यही वजह है कि इस श्रेणी में पेंशन की रकम आसमान छू सकती है। कुछ मामलों में जहां लोगों ने बहुत ऊंचे पदों पर रहते हुए योगदान दिया, वहां पेंशन 37 और यहां तक कि कुछ विशेष मामलों में 66 प्रतिमाह तक पहुंचने की संभावना है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपके सारे दस्तावेज पूरे हो, जब आपका विकल्प सही तरीके से दर्ज हुआ हो और जब आपके योगदान का रिकॉर्ड बिल्कुल स्पष्ट हो। अब इतनी सारी बातें हो जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि ये सब होगा कब? यह पैसा आपके खाते में कब आएगा? और क्या यह पिछले सालों का एरियर यानी बकाया भी देकर मिलेगा या सिर्फ आगे से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब बिल्कुल सीधा और स्पष्ट है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब आ चुका है। यह एक तैयार तलवार है जो अब लटक रही है, लेकिन इस तलवार को चलाने की जिम्मेदारी अब एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ और केंद्र सरकार के कंधों पर है। जैसे ही इस फैसले को लागू करने के लिए आधिकारिक सर्कुलर जारी होगा, उसी दिन से यह नई व्यवस्था लागू मानी जाएगी। और एक बार जब नई गणना का आधार तय हो जाएगा, तो उसके बाद एरियर का रास्ता भी अपने आप खुल जाएगा। हालांकि एरियर किस तारीख से मिलेगा, यह सरकार और ईपीएफओ के नोटिफिकेशन पर निर्भर करेगा।
लेकिन यह बात तय है कि एरियर की संभावना को अभी पूरी तरह से खारिज नहीं किया गया है। यह मामला अब कोर्ट से हटकर प्रशासनिक प्रक्रिया में आ गया है। तो अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको इस समय क्या करना चाहिए, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले घबराइए मत। अफवाहों की इस बाजार में जहां हर दूसरे दिन कोई नई बात फैलती है, वहां अपने दिमाग को शांत रखिए। दूसरा और सबसे जरूरी काम, अपने सारे दस्तावेज तैयार रखिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जब यह प्रक्रिया शुरू होगी तो ईपीएफओ आपसे आपकी सेवा अवधि से जुड़े कागजात, सैलरी रिकॉर्ड और उच्च पेंशन के विकल्प से जुड़े दस्तावेज मांग सकता है। जो पेंशन धारक पहले से तैयार रहेगा, वही सबसे पहले इस योजना का लाभ उठा पाएगा। उसकी फाइल सबसे पहले क्लियर होगी और उसके खाते में सबसे पहले पैसा आएगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक खबर नहीं है, यह उस संघर्ष की जीत है जिसे आपने चुपचाप बिना शोर मचाए, बिना हंगामा किए झेला। यह उस धैर्य का फल है जो आपने हर महीने कम पेंशन देकर भी बनाए रखा, और यह उस सम्मान की वापसी है जो हर मेहनतकश, हर ईमानदार कर्मचारी का जन्म सिद्धाधिकार है। इसलिए इस पूरी बातचीत को ध्यान से सुनिए, समझिए और इसे हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो ईपीएस नक्टिफाई फर्स्ट पेंशन धारक है, क्योंकि जानकारी जितनी बढ़ेगी हक उतनी ही तेजी से मिलेंगे। और अब दोस्तों, हम उस हिस्से पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा अफवाहें फैलाई गई, सबसे ज्यादा डर दिखाया गया और सबसे ज्यादा आधी अधूरी जानकारी जानबूझकर फैलाई गई। यह कोई नई बात नहीं है। जब भी किसी सिस्टम में बड़े पैमाने पर पैसा आने वाला होता है, तो सबसे पहले अफवाहों का तूफान आता है। लोग डर जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं और असली लाभार्थी खुद ही पीछे हटने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब गेंद पूरी तरह से सरकार और ईपीएफओ के पाले में है, और इसलिए अब हर पेंशनधारी के लिए जानना जरूरी हो गया है कि उसे आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि पेंशन कोई दान नहीं है।